नमस्कार। महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग एडमिशन, खासकर जब फीस की बात आती है, तो कई लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी है, लड़कियों के लिए क्या खास छूट है, फीस का पूरा सिस्टम क्या है। ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की है जो इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं। हाँ, एक बात साफ कर दें, 2025 के जो एकदम पक्के नियम हैं वो तो बाद में आएंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मौजूदा ट्रेंड्स के हिसाब से हैं। बिल्कुल। और देखिए, महाराष्ट्र में मोटे तौर पर दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिलते हैं। एक तो सरकारी और दूसरे निजी, जिन्हें कई बार सेमी गवर्नमेंट भी कह देते हैं। हाँ। और दोनों में फीस का जो ढांचा है वो काफी अलग है। सिर्फ कॉलेज के टाइप पर ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट की कैटेगरी, जैसे ओपन है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी एसटी है और फैमिली इनकम, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अच्छा। और हाँ, आपने सही कहा, लड़कियों के लिए जो खास छूट है वो एक बहुत अहम पहलू है इस पूरी व्यवस्था का। तो चलिए पहले सरकारी कॉलेजों से ही बात शुरू करते हैं। यहाँ का क्या हिसाब किताब रहता है? सरकारी कॉलेजों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ ट्यूशन फीस, मतलब शिक्षण शुल्क, वो काफी कम होता है और डेवलपमेंट फीस भी ज्यादा नहीं होती, मतलब मिनिमम होती है। ठीक है। और अलग-अलग श्रेणियों के लिए यहाँ क्या नियम है? खासकर ये जो लड़कियों की 100% फीस माफी की बात है, उसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, ओपन कैटेगरी के लड़के लड़कियां हैं, अगर वो किसी इनकम बेस्ड छूट जैसे ईबीसी या ईडब्ल्यूएस में नहीं आते, तो उन्हें पूरी ट्यूशन और डेवलपमेंट फीस देनी होती है। लेकिन अगर कोई ईडब्ल्यूएस या ईबीसी कैटेगरी में आता है और इनकम 8 लाख से कम है, तो लड़कों को ट्यूशन फीस में 50% की छूट मिलती है। अच्छा, लड़कों को 50%? हाँ, और लड़कियों का? यहीं पे वो बड़ा अंतर आता है। इसी इनकम ग्रुप की, मतलब 8 लाख से कम आय वाली लड़कियों की ट्यूशन फीस 100% माफ है, मतलब जीरो ट्यूशन फीस। वाह, जीरो ट्यूशन फीस। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि डेवलपमेंट फीस अगर लागू है तो वो उन्हें पूरी देनी पड़ती है, ईडब्ल्यूएस बीसी वाली लड़कियों को भी। अच्छा, मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस माफ है, डेवलपमेंट फीस देनी होगी। हम्म और जो आरक्षित श्रेणियां हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, उनके लिए क्या है? एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, लड़के हों या लड़कियां, नियम सबसे सीधे और फायदेमंद हैं। उनकी फैमिली इनकम कुछ भी हो, ट्यूशन फीस और ज्यादातर मामलों में डेवलपमेंट फीस भी 100% माफ होती है। पूरी तरह से माफ? आय की भी कोई लिमिट नहीं। ये तो बहुत बढ़िया है। और बाकी आरक्षित श्रेणियां जैसे ओबीसी, वीजेडीटी? हाँ, जो बाकी रिजर्व कैटेगरीज हैं जैसे वीजेडीटी, एनटी, ओबीसी, एसईबीसी, इनमें लड़कों की ट्यूशन फीस अक्सर अलग-अलग सरकारी योजनाओं के तहत माफ होती है या कम हो जाती है। अच्छा। पर इन कैटेगरी की लड़कियों के लिए अगर इनकम 8 लाख से कम है और वो नॉन क्रीमी लेयर में आती हैं, तो उनकी भी ट्यूशन फीस 100% माफ है। फिर से 100% ट्यूशन फीस माफ? हाँ, लेकिन डेवलपमेंट फीस इन कैटेगरीज में आमतौर पर पूरी देनी पड़ती है, एससी एसटी को छोड़कर। समझ गया। तो सरकारी में लड़कियों के लिए ट्यूशन फीस माफी काफी कॉमन है, बशर्ते आय 8 लाख से कम हो या वो एससी एसटी हो। डेवलपमेंट फीस कैटेगरी पर निर्भर करेगी। अब आते हैं प्राइवेट कॉलेजों पर। यहाँ तो फीस काफी ज्यादा होती है ना? बिल्कुल। प्राइवेट या जिन्हें सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, वहाँ ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस दोनों ही काफी ज्यादा होती हैं। तो यहाँ छूट के नियम समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ कैसे काम करती है ये छूट? क्या सरकारी जैसा ही पैटर्न है या कुछ अलग है, खासकर लड़कियों के लिए? पैटर्न काफी मिलता जुलता है, पर कुछ बहुत जरूरी फर्क है, खासकर डेवलपमेंट फीस को लेकर। देखिए, ओपन कैटेगरी है, अगर कोई ईडब्ल्यूएस सीबीसी में नहीं आता तो पूरी फीस देनी है। ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस सीबीसी कैटेगरी में है, आय 8 लाख से कम है, तो लड़कों को ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस दोनों में 50% की छूट मिलती है। ये सरकारी से अलग है। अच्छा। यहाँ डेवलपमेंट फीस में भी 50% छूट है लड़कों के लिए प्राइवेट में। और लड़कियों का ईडब्ल्यूएस सीबीसी लड़कियों की जिनकी आय 8 लाख से कम है, ट्यूशन फीस तो यहाँ भी 100% माफ है, लेकिन उन्हें डेवलपमेंट फीस में 50% की ही छूट मिलती है, पूरी छूट नहीं। ये एक बड़ा अंतर है। सरकारी में डेवलपमेंट फीस पूरी देनी थी, यहाँ 50% छूट है ईडब्ल्यूएस सीबीसी लड़कियों को। ठीक है। और ओबीसी, एसईबीसी वगैरह के लिए प्राइवेट में क्या नियम है? ओबीसी और एसईबीसी कैटेगरी में आय 8 लाख से कम और नॉन क्रीमी लेयर, तो लड़कों को ट्यूशन फीस में 50% छूट है, पर डेवलपमेंट फीस पूरी देनी होती है।
ओके। और इसी कैटेगरी की लड़कियों की ट्यूशन फीस तो 100% माफ है, लेकिन डेवलपमेंट फीस उन्हें भी पूरी देनी होती है। मतलब ओबीसी एसईबीसी लड़कियों को प्राइवेट में डेवलपमेंट फीस पूरी देनी है। और वीजेडीटी एनटी एसबीसी? वीजेडीटी, एनटी, एसबीसी कैटेगरीज में आय 8 लाख से कम और नॉन क्रीमी लेयर लड़कों की ट्यूशन फीस 100% माफ होती है, पर डेवलपमेंट फीस पूरी लगती है। और लड़कियों की? इन कैटेगरी की लड़कियों की भी ट्यूशन फीस 100% माफ, पर डेवलपमेंट फीस पूरी। यानी इन कैटेगरीज में प्राइवेट कॉलेजों में लड़कियों की ट्यूशन फीस तो माफ है आय सीमा के अंदर, पर डेवलपमेंट फीस का बोझ रहता है। एससी एसटी का क्या? एससी एसटी कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए प्राइवेट कॉलेजों में भी नियम सबसे अच्छे हैं। आय कुछ भी हो, ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस दोनों 100% माफ। अच्छा, तो प्राइवेट में भी एससी एसटी के लिए पूरा माफ। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें, लड़कियों के लिए 100% ट्यूशन फीस माफी का नियम काफी फैला हुआ है, खासकर अगर आय 8 लाख से कम है या वो एससी एसटी से हैं। पर जैसा आपने कहा, सिर्फ ट्यूशन और डेवलपमेंट फीस ही तो नहीं होती, और भी खर्चे होते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये समझना बहुत जरूरी है कि छूट मुख्य रूप से ट्यूशन फीस पर मिलती है और कुछ हद तक डेवलपमेंट फीस पर, वो भी कैटेगरी और कॉलेज के हिसाब से। हाँ। इनके अलावा भी कई तरह के शुल्क होते हैं जो लगभग सभी को देने पड़ते हैं, जैसे लाइब्रेरी फीस है, लेबोरेटरी फीस, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट फीस, जिम खाना फीस, एडमिशन की प्रोसेसिंग फीस, कॉशन मनी होता है जो बाद में वापस मिल जाता है। हाँ, ऑप्शन मनी तो रिफंडेबल होता है। बिल्कुल। और अगर कोई हॉस्टल और मेस की सुविधा ले रहा है तो उसका खर्च तो एकदम अलग ही होता है। मतलब फ्री एडमिशन जैसा नहीं है, बहुत से दूसरे शुल्क फिर भी लगते हैं। अच्छा, जो लोग 2025 में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए कोई खास सलाह, किन बातों का ध्यान रखें? सबसे ज़रूरी सलाह तो यही है कि जब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो तो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी डीटी महाराष्ट्र या फिर स्टेट सीईटी सेल, जो भी आधिकारिक संस्था ब्रोशर जारी करे, उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। हाँ, ऑफिशियल ब्रोशर सबसे जरूरी है। बिल्कुल। उसी में उस साल के पक्के नियम, फीस का स्ट्रक्चर और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब लिखा होगा। और छूट का फायदा लेने के लिए जो भी ज़रूरी कागजात हैं, इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम आय दिखाने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जहां भी लागू हो, ये सब पहले से तैयार रखें। ये डॉक्यूमेंट्स वाला काम पहले से कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि एंड टाइम पर भागदौड़ होती है। और एक और बात, बहुत सारी स्कॉलरशिप और फीस की जो स्कीम्स हैं, वो महाडीबीटी पोर्टल के जरिए चलती हैं। ये महाराष्ट्र सरकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो एडमिशन मिलने के बाद इस पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना ना भूलें। अच्छा, महाडीवीडी पोर्टल, ये भी नोट करने वाली बात है। तो ये थी महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एडमिशन फीस और छूट की, मतलब एक तरह से पूरी तस्वीर, खासकर लड़कियों के लिहाज से। जानकारी तो काफ़ी है, और सही डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल नियमों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जो खास तौर पर लड़कियों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं फीस माफी की योजनाएं, इनका लंबे समय में हायर एजुकेशन तक लड़कियों की पहुंच बढ़ाने और जेंडर इक्वालिटी लाने में आखिर कैसा और कितना असर पड़ेगा, ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। Hi student, TestVisa is a comprehensive digital learning platform designed to transform how students prepare for competitive exams, offering personalized, intelligent test, study materials and engineering admission counseling across multiple domains.